नमस्कार, जय हिंद। आपका स्वागत है शिवालिक जर्नल में और मैं हूं अरुणेंद्र कुमार। जिस तरीके से भटिंडा में जो मामला हुआ, भटिंडा के मिलिट्री स्टेशन में जो गोलीकांड हुआ जिसमें हमारे 4 जवान शहीद हुए, उसके बाद लगातार कहीं ना कहीं कई सारे सवाल तो खड़े हो ही रहे थे। उसके बाद एक तरीके से एक और झटका कहें, एक और बहुत ही हिला देने वाली खबर तब सामने आई कि उस हमले के ठीक 24 घंटे बाद एक और जवान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की खबर जब आई तो सब हिल गए और सब लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिरकार भटिंडा मिलिट्री स्टेशन में ऐसा चल क्या रहा है कि लगातार एक के बाद एक जवानों की मौत हो रही है। कई लोग कयास लगा रहे थे कि शायद हो सकता है कि जो ये 11 अप्रैल को हमला हुआ था जिसमें 4 जवान शहीद हुए थे और 12 तारीख को जो जवान की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई है उनका कोई आपस में कनेक्शन है। लेकिन आर्मी ने इस कनेक्शन से बिल्कुल साफ साफ इनकार कर दिया, पुलिस ने भी इस कनेक्शन से साफ साफ इनकार कर दिया। जो आर्मी का कहना है वो ये है कि ये एक एक्सीडेंटल मौत है, मतलब कि गलती से जो गोली चली उसके कारण ये मौत हुई है। ड्यूटी के पर तैनात जवान की जो है गलती से गन चलने की वजह से ये उनकी मौत हुई है, ये आर्मी का कहना है। वहीं आपको बता दूं, जो इस हादसे में, इस दर्दनाक हादसे में जो जवान शहीद हुए हैं वो महाराष्ट्र के सतारा से आते थे, जिनका नाम तेजस लघुराज मानकर है, जिनकी उम्र महज 22 साल थी। आपको बता दूं, वो ड्यूटी जहां पर वो तैनात थे वहां 5 दिन पहले ही उन्होंने वो ड्यूटी ज्वाइन की थी। उससे पहले वो 11 तारीख तक छुट्टी पर थे, अपने घर गए थे, त्यौहार मनाने गए थे, तीर्थ यात्रा पर भी गए थे। सबके साथ सब कुछ ठीक था, हंसी माहौल था, हर चीज़ ठीक थी। अचानक से ऐसा क्या हुआ कि जो जवान है, ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि जवान ने खुद को ही अपनी जान ली हो किसी कारण से, किसी तनाव के कारण से या किसी और अन्य कारण से। लेकिन इसमें भी अभी जांच हो रही है और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी इसमें बैठा दी गई है, इसकी पूरी जांच की जा रही है, जिसके बाद ही कुछ सामने आएगा। लेकिन जो जवान अभी कुछ वक्त पहले तक, 5-6 दिन पहले तक पूरी खुशी था, अपने घर पे गया था, अपने दोस्तों से मिला, हंसी खुशी से सब कुछ हुआ, और वो जब ड्यूटी पर आता है तो उसके साथ इतना बड़ा अचानक से हादसा हो जाता है एक जवान के साथ, जिसे हथियार की पूरी ट्रेनिंग दी जाती है, जिसे सब कुछ सिखाया जाता है कि जब हथियार नहीं इस्तेमाल होता है या फिर ड्यूटी पे जब खड़े होते हैं तो हथियार में लॉक्स होते हैं, वो कैसे होते हैं, क्या होता है, कहाँ पर फिंगर रखनी चाहिए, कहाँ नहीं रखनी चाहिए हथियार में, कहाँ हथियार हाथ होता है जवानों का, ये सारी चीज़ें ट्रेनिंग का एक हिस्सा होती हैं, एक लंबी ट्रेनिंग का हिस्सा होती हैं। आपको बता दूँ, ये जवान कोई मामूली जवान नहीं है। इस जवान का जो इतिहास है वो पूरा सेना से जुड़ा हुआ है। इनके पिता जो हैं वो भी सेना में कैप्टन से रिटायर्ड हैं। इनके भाई जो हैं वो कार्यरत हैं कर्नल के पद पर, सेना में ही कार्यरत हैं कर्नल के पद पर। और इन्हीं दोनों से प्रेरित होकर के कहीं ना कहीं जो ये तेजस लघुराज मानकर हैं जो शहीद हुए हैं 12 अप्रैल को भटिंडा मिलिट्री स्टेशन में, उनकी जो वो इन्हीं से प्रेरित होकर के उन्होंने भी सेना को ज्वाइन किया था। पुणे में 2 साल ट्रेनिंग चली, उसके बाद इनको भटिंडा भेज दिया गया मिलिट्री स्टेशन में, जहाँ पर ये अभी कार्यरत थे। अब इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो निकल कर के सामने आ रही हैं। वो ये कि कैसे इन 4 जवानों की हमले में मौत के बाद एक और जवान अगले दिन खुद को ही कह रहे हैं कि ख़त्म कर लेता है, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन सेना ने कहा कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंटल डेथ है, वो गलती से गोली चली है उस जवान के हाथ से। अब इस बात में कितनी तथ्य हैं कितने नहीं हैं ये सिर्फ सेना ही जानती है। हम ये नहीं कह रहे कि हम उनकी बात पर संदेह करते हैं, लेकिन ये भी है कि ये चिंता की भी बात है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।